साइन के पावर 8x माइनस कॉस के पावर 8x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से पता करना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलो क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, हम इसको मान लेते हैं क्या, i के बराबर। क्या मान लेते हैं, i के बराबर। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन के पावर 8x माइनस कॉस के पावर 8x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx। ठीक, अब हमको क्या करना, इसी को इंटीग्रेट करना है। तो हमने हमेशा से बोला हूं कि भैया जब इसको इंटीग्रेट करना इस तरीके से करना ताकि ये जो डिनोमिनेटर वाली चीज है ना वो या तो कट जाए या तो पूरी तरह से गायब हो जाए। ठीक, तो चलो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है, क्या है, जो कि पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये तो हर किसी को पता होगा। ठीक, तो बस मैं क्या करूं, ये जो ऊपर वाला है नॉमिनेटर इसी के फॉर्म में बनाते हैं। तो इंटीग्रेशन साइन के पावर 4 एक्स का स्क्वायर माइनस कॉस के पावर 4 एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं, बिल्कुल। अब ध्यान देना यहाँ पर है कितना, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं ताकि यहाँ अब देखता हूं क्या कुछ मैच कर जाता है क्या, इसलिए कर रहा हूं। ठीक, अब देखो यहाँ माइनस है तो हम अगर इसी को क्या करते हैं, ऐसे स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 ही होगा, तो कोई दिक्कत तो होगा नहीं। ठीक, इतना हो गया। चलो, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या बन जाएगा, साइन के पावर 4x प्लस कॉस के पावर 4x एक ब्रैकेट में, दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या होगा, चलो ठीक है। तो कितना आ गया, साइन के पावर 4x माइनस कॉस के पावर 4x, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब देखो ये वाला प्लस है, कहीं कटने वाला है नहीं, तो अब देखो ये कटने वाला क्या, इस डिनोमिनेटर पर ही यही सब कुछ करा सकता है। तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको ओपन कर दे, क्या कर दे रहे हैं, ओपन। ठीक, तो क्या हो जाएगा, साइन के पावर 4x प्लस कॉस के पावर 4x माइनस 2 सॉरी प्लस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अभी जैसे है मैंने वैसे लिख दिया। देखो आराम से चीजें समझ आ रही है, बिल्कुल। अब देखो ये वाली चीजें इससे क्या हो गया, कट गया। अब देखो ये इतना वाला पार्ट ये ऊपर मिल गया। ठीक, बस मैं इसी चीज को थोड़ा सा हमको पता चला कि बस ये चीजें यहाँ मिलने वाला है, तो बस मैंने वही चीज यूज कर ली। अब ध्यान देना ये चीजें आए कहां से, जब खूब ढेर सारा पीवाईक्यू का प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक है, ये 100% श्योर है, देखते ही वहां समझ जाओगे कि इसमें क्या छेड़खानी हो रहा है। लेकिन ये वही कर सकता है जो पीवाईक्यू लगा रहा है दबा के, या तो वो मॉक टेस्ट दे रहा है वही। ठीक, और तुम भाई फर्जी क्वेश्चन करोगे ना तो उस समय नहीं कह सकता कि आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन गारंटी के साथ कर रहा हूं कि अगर तुम पीवाईक्यू लगाते हो तो क्वेश्चन को देखते ही मान समझ जाओगे कि इसमें क्या क्या छेड़खानी हुआ है और मैं क्या क्या छेड़खानी कर सकता हूँ। ठीक, बाकी तुम्हारी मर्जी, पढ़ो तो ठीक, ना पढ़ो तो ठीक। चलो अब मैं इसको कर देता हूँ क्या, साइन के पावर 4x प्लस कॉस के पावर 4x। अब मैं इसको फिर से क्या करता हूँ, वही वाला फॉर्म बनाता हूँ। ठीक, तो क्या हो जाएगा, तो क्योंकि इसको तुम आसानी से इंटीग्रेट कर नहीं सकते और नहीं करना, चलो एक लाइन में और बढ़ा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एक्स माइनस कॉस के पावर 4x अपॉन साइन के पावर 4x प्लस कॉस के पावर 4x। इतनी सी बात देखो मैंने समझा, बस मैंने एक एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ। तो ये वाली इससे गया, बात समझ आ गया। ठीक, तो अब मैं यहाँ पर क्या बचेगा, यही बचेगा। तो मैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे में बना रहा हूँ। ठीक, तो साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर। ठीक, dx। इतनी बात समझ आ गया। ठीक, a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और ये क्या हो गया, dx। इसकी वैल्यू क्या होता है, 1, और 1 की अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, एक लाइन में और बढ़ा दूंगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx इंटू 1। इसकी वैल्यू क्या है, 1। अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई वैल्यू चेंजेस नहीं आएगा। तो इसको लिखूं और या ना लिखूं कोई दिक्कत नहीं। चलो
इसी को थोड़ा यहाँ देखो, यहाँ से मैं क्या ले रहा हूँ माइनस कॉमन, माइनस को जैसे मैंने कॉमन लिया तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और dx। ये किसका फार्मूला है, cos 2x का। किसका फार्मूला है, cos 2x का, cos 2x dx। अब cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin क्या होता है, sin 2x बाई, अब यहाँ मल्टीप्लाई तो क्या हो जाता है डिवाइड। अब बाकी इसको मैंने काफी ज्यादा पीछे प्रैक्टिस करके भी बताया हूँ कैसे होता है। इसके साथ एक आ जाता है क्या, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। मैंने इसी को थोड़ा सा ऑप्शन के हिसाब से बना देता हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा से सिखाया हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार ऑप्शन में देख लेना क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। बाकी करने को तो तुम कई तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक। बस इतना ध्यान देना, जब एग्जाम में जाना तो हमेशा तुम्हें टाइम और लिमिटेड ही मिलता है, ठीक। तो क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हुए अगर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ हर एक क्वेश्चन को तुम कर ले जाओगे, ठीक। लेकिन ये चीज तभी कर पाओगे जब यहाँ पर प्रैक्टिस किए रहोगे। अब प्रैक्टिस नहीं किए रहोगे तो भैया उसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक। तो साइन 2x प्लस सी, तो ऑप्शन में थोड़ा सा देखा जाए तो क्या होगा, ये तो साइन x है, ये भी है, ये भी क्या, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर 2x है, यहाँ कितना x, यहाँ भी कितना x, और इसको ये इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, तो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं, बताना, चाहे वो जेईई मेंस का हो, चाहे वो एडवांस का हो, चाहे स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी हो, कराऊंगा तो पूरा। तुम्हारा एक पेड बैच होता है ना, पेड बैच में कोई अगर मान लेते हैं पीवाईक्यू कराता है तो 10 20 15 40, इससे ज्यादा वो नहीं कराएंगे, लेकिन मैं पूरा अनलिमिटेड कराऊंगा, इतना करा दूंगा ना तुम कोई भी अगर पीवाईक्यू सर्च करोगे ना तो हर एक क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा इसमें, ठीक, इस चैनल पे। चलो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।